बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? वीवर्स, आज की वीडियो डेयरी फार्मिंग की बढ़ती हुई मांग, डेयरी फार्मिंग की अहमियत और मुनाफा पर है। दोस्तों, दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और इस बढ़ती आबादी के खुराकी मसाइल को देखते हुए और बढ़ती आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डेयरी फार्मिंग की अहमियत में इजाफ़ा हुआ है। दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाना और डेयरी फार्मिंग को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। डेयरी फार्मिंग के तरीके दस्तयाब वसाइल और इलाकाई अवामिल की बुनियाद पर नुमायाँ तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। छोटे पैमाने पर डेयरी फार्मिंग रिवायती अंदाज से ज़रा हट के करना चाहिए। डेयरी फार्म ज़राअत से वाबस्ता कारोबार है जिसमें दूध हासिल करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। गुज़श्ता 50 सालों में आलमी सतह पर दूध की पैदावार में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा मकबूल दूध गाय का दूध है, फिर भैंस का दूध पसंद किया जाता है और इसके बाद बकरी और भेड़ का, और आखिरी नंबर पर ऊँट का दूध भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बहरहाल दोस्तों, डेयरी फार्मिंग एक उभरता हुआ बढ़ता हुआ मुनाफा बख्श कारोबार है। ये उन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है जो अपनी ज़रई ज़मीन रखते हैं। पाकिस्तान में डेयरी का शोबा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम किरदार भी अदा कर रहा है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे किसान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदे हासिल करने की बजाय अब भी जानवरों की देखभाल और खुराक अपने पुराने तरीक़ों से कर रहे हैं, जिससे वो ज़्यादा दूध हासिल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में एक गाय औसतन 14 लीटर दूध देती है और भैंस तकरीबन 10 लीटर दूध देती है, जो कि बाकी मुल्कों से इंतहाई कम पैदावार है। इसलिए हमारे काश्तकारों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले जानवर रखें ताकि मुनाफा ज़्यादा हासिल हो। वीवर्स, दूध हर घर की ज़रूरत है और इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा भी हो रहा है, लेकिन दूध की सप्लाई बहुत कम है। इसलिए हमें ज़्यादा दूध देने वाले जानवर रख कर पैदावार को बढ़ाना होगा। इसके लिए हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो डेयरी फार्मर्स को सब्सिडी पर वंडाजात और वैक्सीनें और मेडिसन मुफ्त प्रोवाइड करें, ताकि डेयरी फार्मर्स का खर्च कम हो और वो इस कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकें। दोस्तों, पहले लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक घरों में मवेशी पालते थे और इनकी परवरिश में रिवायती तरीके अपनाए जाते थे, लेकिन पिछले 20 सालों में डेयरी के शोबे में काफ़ी तरक्की देखने को मिली है। पाकिस्तान में दूध की पैदावार के 5 अहम निज़ाम हैं, जिनकी बुनियाद महल्ले वकू, रेवड़ के साइज़ और इंतज़ाम की सतह पर रखी गई है। पहले नंबर पर है स्मॉल होल्डर सब्सटेंस प्रोडक्शन सिस्टम। डेयरी फार्मिंग के इस निज़ाम में छोटे पैमाने पर सिर्फ घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जानवर पाले जाते हैं और इस मकसद के लिए ख़ानदानी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसान खुद जानवरों की देखभाल करते हैं। इन जानवरों की 50% खुराकी ज़रूरियात गंदम के भूसे और सब्ज़ चारे से पूरी होती है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर है स्मॉल होल्डर मार्केट प्रोडक्शन सिस्टम। इस निज़ाम में 5 से 7 जानवर हर घर में मौजूद होते हैं और घरेलू ज़रूरियात से ज़्यादा दूध जो होता है उसमें 70% से ज़्यादा दूध बेच दिया जाता है। और इसी तरह जो तीसरे नंबर पर है वो है रूरल कमर्शियल प्रोडक्शन सिस्टम। ये एक देहाती कमर्शियल डेयरी फार्म होता है। इस फार्म में 30 जानवर मौजूद होते हैं। इन जानवरों की 50% खुराकी ज़रूरियात चारा वाली फसलों से, जबकि 35% ज़रूरियात गंदम के भूसे से पूरी की जाती हैं और फार्म में पैदा होने वाला 90% दूध फ़रोख्त कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।